हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एपर्चर क्या है, शटर स्पीड क्या है और आईएसओ क्या है। अगर ये 3 एपिसोड आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ जाके ये तीनों एपिसोड देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनका यूज़ क्या है, कैसे उपयोग करते हैं इस सबको। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक्सपोजर ट्रायंगल क्या है। देखिए, शटर स्पीड, आईएसओ और एपर्चर, ये तीनों चीज़ों के बीच में जो रिश्ता है उसे जानने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि एफ स्टॉप क्या होता है, मतलब एक फुल स्टॉप स्केल क्या होता है। एफ स्टॉप का मतलब होता है, एक फुल स्टॉप का मतलब होता है कि कैमरे में आने वाली लाइट जो है वो एक स्टॉप अगर आप बढ़ाते हो तो उससे डबल होती है और घटाते हो तो आधी होती है। मतलब एक स्टॉप बढ़ाने से घटाने से लाइट के कैमरे के अंदर आने वाली लाइट दुगनी हो जाती है या तो फिर आधी हो जाती है। आप जो देख रहे हैं इसे फुल स्टॉप स्केल कहते हैं। इसमें किसी भी दो अमाउंट के बीच अगर आप चेंजेस करते हो तो लाइट एक अपर्चर से दूसरे अपर्चर पर शिफ्ट होने से आधी या डबल हो जाती है। जैसे अपर्चर वैल्यू अगर हमने f22 रखा है और फिर उसका वैल्यू हम f22 से f16 रखते हैं तो लाइट का अमाउंट वो दुगना हो जाता है। इसी प्रकार f16 से अगर हम f11 पे आते हैं तो लाइट का अमाउंट दुगना यानी डबल हो जाता है। इसी तरह हर स्केल के बीच आप आगे बढ़ोगे वैसे जो लाइट का जो सोर्स है, मतलब लाइट का अमाउंट है, वो दुगना होता जाता है। इसी प्रकार से अगर हम शटर स्पीड की बात करें तो शटर स्पीड में भी इसी प्रकार, अगर हम 1000वें शटर स्पीड पे है और उससे 1000 से हम 500वें शटर स्पीड पे आते हैं तो लाइट का जो अमाउंट है वो दुगना डबल हो जाता है। वैसे ही 500 से अगर 250 पे आए तो लाइट का अमाउंट दुगना डबल हो जाता है। इसी प्रकार शटर स्पीड में भी जैसे जैसे आप स्केल आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे लाइट का अमाउंट जो है वो दुगना होता जाता है, मतलब कि लाइट बढ़ती जाती है। आईएसओ की बात करें तो आईएसओ अगर 15 है तो 15 से अगर हम 100 पे गए तो लाइट डबल होता है। 100 से अगर आगे हम 200 पे गए तो लाइट का अमाउंट डबल होता है। वैसे ही हर दो स्केल के बीच जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे लाइट का जो अमाउंट है वो दुगना होता जाता है, मतलब डबल होता जाता है। और स्केल अगर आप जैसे जैसे नीचे लाते जाते हो वैसे लाइट का जो अमाउंट है वो आधा होता जाता है। हर स्केल पे ये आप देख सकते हो, चाहे एपर्चर हो या शटर स्पीड हो या आईएसओ हो, उसमें दो स्केल के बीच अगर हम शिफ्ट होते हैं तो लाइट का अमाउंट है वो दुगना या आधा होता जाता है। इस पिक्चर की मदद से हम जानेंगे कि एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ का आपस में क्या रिश्ता है और ये किस तरह से स्टॉक बढ़ाने घटाने से पिक्चर को आप बैलेंस कर सकते हैं। अभी ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो एक परफेक्टली बैलेंस पिक्चर है, ठीक है। इसका ई वैल्यू मतलब कि एक्सपोजर वैल्यू आप देखो तो एपर्चर 2.8 पे रखा हुआ है, शटर स्पीड है इसका 250 और आईएसओ जो है वो 100 है, ठीक है। अभी इसी पिक्चर को अगर एक स्टॉक से हम बढ़ाते हैं, मतलब 2.8 से आप F4 जाओगे तो आप देखोगे कि पिक्चर में लाइट आती हो गई है। मतलब एक स्टॉक हमने 2.8 से 4 पे गए, एक स्टॉक घटाया, सॉरी माफ़ कीजिए, एक स्टॉक बढ़ाया हमने, F4 पे गए तो लाइट आती हो गई है। अभी ये पिक्चर थोड़ा अंडर एक्सपोज इसको बोला जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए आप शटर स्पीड के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे, मतलब शटर स्पीड आप 250 से एक स्टॉक आप उसका घटाओगे, मतलब 125 तक जाओगे तो आप देखोगे कि पिक्चर वापस से परफेक्ट बैलेंस हो गई है। इसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि एपर्चर अपनी जगह पे रहे और शटर स्पीड अपनी जगह पे रहे और आईएसओ को अगर एक स्टॉप मतलब 100 से आप 200 पे ले जाओगे तो देखोगे कि वापस से ये पिक्चर जो है वो परफेक्टली बैलेंस हो गया है। इसका एक्सपोजर वैल्यू, ये वैल्यू सही हो गया है। इसी प्रकार बात करें तो देखिए, अगर हम आईएसओ को बढ़ाते हैं तो देखिए एक स्टॉक बढ़ाने से, मतलब 200 से 400 पर आईएसओ ले जाने से आप देखोगे कि पिक्चर एक स्टॉक ओवर एक्सपोज हो गया है। यही ओवर एक्सपोज फोटो को अगर हमें कंप्लीट करना है, मतलब उसका एक्सपोजर सही करना है, तो हम क्या करेंगे
कि देखिए शटर स्पीड को हम वापस से 250 से 500 तक ले गए, मतलब एक स्टॉक बढ़ाया तो वापस से ये फ़ोटो बैलेंस हो गया है। इसका एक्सपोजर वैल्यू एकदम करेक्ट हो गया है। इसी प्रकार हम बात करें कि ISO को भी हम नहीं छेड़ना चाहते, ISO 400 रखना चाहते हैं और शटर स्पीड 250 रखना चाहते हैं, तो देखिए अभी वापस से ये फ़ोटो आप देखोगे कि और एक्सपोज है। इसको अगर वापस से बैलेंस करना है, मतलब इसका ई वैल्यू सही करना है, तो एपेचर आप बढ़ाओगे 4 से, जैसे ही 5.6 पे आप आओगे तो आप देखोगे कि वापस से ये पिक्चर बैलेंस हो गया है, इसका ई वैल्यू परफेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि इसी फ़ोटो को अगर 2 स्ट्रोक से एपेचर हम 2 स्ट्रोक बढ़ाते हैं, मतलब F5 से F8 और F11 तक गए, तो देखिए ये पिक्चर आप देखोगे कि 2 स्ट्रोक अंडर एक्सपोज हो गया है, मतलब आप उसमें डार्कनेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी इसी पिक्चर को बैलेंस करने के लिए अगर आप देखो तो शटर स्पीड 250 से आप 2 स्ट्रोक नीचे गए, मतलब 125 से भी आगे 60, 2 स्ट्रोक आपने डाउन किया, तो देखिए ये पिक्चर आप देखोगे तो वापस से बैलेंस हो गया है। इसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि एपेचर F11 पे रहे, शटर स्पीड आपकी 250 रहे, तो वापस इस फोटो को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, तो ISO हमने 2 स्ट्रोक बढ़ा दिया, मतलब 400 से 1600 पे चले गए, 800 से 1600 पे जाने के बाद आप देखोगे कि ये पिक्चर वापस से परफेक्टली बैलेंस हो गया है। और इसी शटर स्पीड, ISO और एपेचर, इसके सेटिंग को एक्सपोजर ट्रायंगल या एक्सपोजर त्रिकोण बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पे आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही से सही जवाब दे सकूँ, आपको समझा सकूँ कि भाई आप जो पूछे उसका सही से जवाब मैं दे सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।